नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी CBD2 जो आज आपकी 15 जून 2022 को थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो 15 जून को 3 पारियों में एग्ज़ाम था, 16 और 17 को भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो लेवल 5 के इस तृतीय पारी में पूछे गए जो 50 जीके के सवाल है, सारे सवाल ही मिल चुके हैं और सभी सवाल का आंसर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं या फिर एज ए प्रैक्टिस के तौर पर भी आप कमेंट करके बताना इन 50 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। PDF फाइल तीनों शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अभी जैसे आपने CBD2 एग्ज़ाम दिया है या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो बिना खास तैयारी किए हुए, तो आपको क्या लगता है एग्जाम में सवाल कहीं ना कहीं आपकी मिस हो जाते हैं। कारण क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं था। वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो प्रैक्टिस के लिए डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा आप स्मार्ट वर्क के तौर पर। अब मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक बार पास ले लीजिएगा, जैसे कि अभी लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास पर ऑफर चल रहा है, वैसे इसका 1 ईयरली टेक्स्ट बुक पास रहता है 360 का। अभी लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास में आपका 1 ईयर का 180 में पड़ जाएगा। 180 मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर 3 वर्ष का रहता है, ये लाइफ टाइम पास है। तो ये आप फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें भी TTJ के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर ले लेना। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेम इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने पहला सवाल, FIS द्वारा हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए कौन सा अवार्ड जीता है। तो FIH के द्वारा हॉकी इंडिया ने जो अवार्ड जीता है वो है एटियन ग्लिचस पुरस्कार। एटियन ग्लिचस पुरस्कार है, ये FIH के द्वारा 2021 में हॉकी इंडिया ने अवार्ड जीता है। इस अवार्ड का नाम है एटियन ग्लिचस अवार्ड। और इसमें भी अन्य और अवार्ड जैसे पेब्लो नेग्रे पुरस्कार जीता है उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। थियो इकेमा पुरस्कार पोलिस हॉकी संघ ने जीता है। अगला सवाल यहाँ पर, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। तो ये इनमें से कोई भी आपके विकल्प रहा होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी जल समझौता से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एवं CBD फर्स्ट में काफ़ी सेट में आया था। तो सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ है वो कराची में हुआ था, 1960 में हुआ था। 2 पॉइंट याद रखिएगा, 1960 में और कराची में हुआ था। किन के मध्य। तो ये समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं प्रधानमंत्री जो भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर की। मध्यस्थता किसने कराई, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, विश्व बैंक ने करवाई। और इसमें समझौते के तहत क्या हुआ, 3 जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां दे दी इंडिया को नियंत्रण में, और जो पश्चिमी नदियां हैं वो पाकिस्तान को दे दी। अब पूर्वी नदियों में ब्यास, रावी, सतलुज, इंडिया को ब्यास, रावी और सतलुज। पश्चिमी नदियां हैं जो सिंधु, चिनाब और झेलम, ये झेला दी पाकिस्तान को, सिंधु, चिनाब और झेलम। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। अब पश्चिमी घाट कौन सा, आप मैप में देखेंगे ये पूरा पश्चिमी घाट है। यहाँ से कौन सी नदी नहीं निकलती है, अब आप विकल्प में देखेंगे तो महानदी है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, गोदावरी। महानदी पश्चिमी घाट से न निकलकर इस साइड से निकलती है। तो यहाँ से महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में। अब जो पश्चिमी घाट से निकल रही है वो आप देखिएगा, ये जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इस साइड से निकल रही है पश्चिमी घाट से, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में जो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, पेरियार, भारतपूजा, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। पश्चिम की बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला सवाल लिखते हैं, तो एक बार मैप में इसको क्लियर ज़रूर कर देना, ये इस साइड बहती हैं और ये इस साइड बहती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है। तो 2 आर्टिकल है, 23 और 24, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की गई है। अब टोटल अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा आर्टिकल 29 और 30, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। और पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया और 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया। अब जब आर्टिकल 14 से
18 की बात समानता का अधिकार की हुई है, तो 14 से 18 तक के आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। एक तो उपाधियों के अंश से पूछा जाता है, इसी शिफ्ट में अस्पृश्यता के अंश से पूछा आर्टिकल 17, उपाधियों का 18 है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध 15 और विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। सवाल है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, उनकी अर्हता वाले व्यक्ति को बना देंगे। अस्पृश्यता का अंत पूछ लिया। 17, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है तूतीकोरिन। अब तमिलनाडु है, वो भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है, तो इनके बंदरगाह दक्षिणतम होंगे, उनमें भी तूतीकोरिन है। अब तमिलनाडु में चेन्नई है, तूतीकोरिन है और एनोर पोर्ट है। इस मैप पे आप देख सकते हो कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये तूतीकोरिन सबसे साउथ में आ रहा है और इसके ऊपर ये एनोर पोर्ट है। तो इस साइड वाले बंदरगाह और इस साइड वाले दोनों ही आपको पता होना चाहिए कौन से बंदरगाह हैं, जैसे कोची है, ये सभी बंदरगाह आप देख पा रहे हो। अगला सवाल देखते हैं, अहिल्या किला किस नदी पर स्थित है? अहिल्या पोर्ट है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश महेश्वर में है। अहिल्या किला मालवा की तत्कालीन रानी अहिल्याबाई होलकर का निवास था। हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित है जिसमें वो हार गए थे? हेनरी लॉरेंस से बात आती है चिन्हाट की लड़ाई की। सीबीटी फर्स्ट में भी सवाल पूछा हुआ है। सीबीटी फर्स्ट के यदि आप 5320 क्वेश्चन जो कि 133 पारियों में हुए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, किस प्रकार डाउनलोड करना है ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब चिनाट की लड़ाई हुई थी, ये 1857 को हुई थी, 30 जून को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये इस्माइलगंज जो लखनऊ है वहीं पर ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई किनके मध्य हुई है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें नेतृत्व कर रहे थे सर हेनरी लॉरेंस और कर्नल जॉन्स इंग्लिश। साथ में उनके विरुद्ध में कौन थे? विरुद्ध में थे भारतीय विद्रोही में बरकत अहमद खान, अली खान थे। तो यहाँ पर ये खान जीत गए। नेक्स्ट वन, यहाँ पर रजिया सुल्तान शासिका कब बनी? दिल्ली की शासिका, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष, 1236 से 1240। तो आप कहेंगे 1236 को बनी है। गुलाम वंश की ये 5वीं शासक रही है रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 40। प्रथम कौन थे गुलाम वंश के? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकेंड आराम शाह। अगला सवाल देखते हैं, विच शॉर्टकट की मोस्ट ऑफन यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम? रिपीट हुआ सवाल, सीबीटी 2 में भी आ चुका है लेवल, अब की बार आया हुआ लेवल आपके 3 या 2 का एग्जाम था। तो अल्ट प्लस टैब से आप स्विच कर सकते हो जो भी आपकी प्रोग्राम ओपन है एक से दूसरे में जाने के लिए। मई 2021 में कुलदीप सिंह को किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? अब कुलदीप सिंह हैं, ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इनके डीजी हैं। इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, इनके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अमिताभ बच्चन को 2021 में अवार्ड कौन सा दिया गया? FIAF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड। पोंगल में किस देवता की पूजा की जाती है? पोंगल में सूर्य देवता सन गॉड की पूजा। प्रतिरोध गैस सही मात्रक ओम। नोबल गैस कौन सी है? इनमें से जो भी ऑप्शन रहा होगा, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, आर्गोन, जेनोन, रेडोन। इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में किसके द्वारा भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया? अब जो भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन है, ये इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में किया है जनरल MS नरवणे के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फाशीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए प्राणों की आहुति दी है, उन्हीं के बलिदान के लिए। अगला सवाल देखते हैं, एल नीनो जलधारा किस महासागर की है? एल नीनो है दोस्तों प्रशांत महासागर की। सीबीटी फर्स्ट में आ चुका है। तो एल नीनो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर यह घटित होती है। एल नीनो की उत्पत्ति लगभग 3 से 8 वर्षों के अंतराल में पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट से होती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर केरल की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नॉन एज सिलिकन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। कोलकाली नृत्य किस राज्य से है? कोलकाली नृत्य है केरल राज्य से। लक्षद्वीप से भी ये नृत्य रहता है, जो परिचाकली और दोनों ही कोलकाली केरल और लक्षद्वीप के नृत्य हैं। पंडवानी लोकगीत नाट्य की जो पहली महिला कलाकार है वो तेजनबाई है। तो बात आपको पूछ लिया है पंडवानी किससे संबंधित है? पंड यानी पांडव, पांडव कथा महाभारत की कथा हो जाएगा। और ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश।
अब जनसंख्या की दृष्टि से पहला है चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान, छठा ब्राज़ील, सातवां है नाइजीरिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला रशिया, सेकंड कनाडा, तीसरा चाइना, चौथे स्थान पर यूएसए, पांचवें स्थान पर ब्राज़ील, छठे ऑस्ट्रेलिया, सातवें इंडिया और आठवें है अर्जेंटीना। ये इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल वाला। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछा हुआ कनाडा है, सेकंड यूएसए। अगला सवाल यहाँ पर, नाम है इनका रेबेका ग्रीन्सपेन। तो रेबेका ग्रीन्सपेन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ये हेड है? सेक्रेटरी जनरल है यूएनसीटीएडी की, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, वो रेबेका ग्रीन्सपेन है। अब ये किस देश से है? तो ये कोस्टा रिका से है। 1964 में यूएनसीटीएडी की स्थापना हुई है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब यूनिसेफ का भी आपको पता होना चाहिए, इससे मिलता जुलता है। यूनिसेफ है, इनकी भी महिला है, वो है कैथरीन एम रसल है, वो हेड है, यूएसए से ये। आयरन और इन विच वी गेट मोस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन, जो आयरन का अयस्क रहता है जिसमें सर्वाधिक आयरन अपन प्राप्त करते हैं, वो है दोस्तों मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद आयरन मिलता है हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकार का। उसके बाद मिलता है दोस्तों लिमोनाइट और फिर है सीडेराइट। नेक्स्ट वन, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022 का हिस्सा बनी भारत की पहली राफेल विमान पायलट शिवांगी सिंह है। 26 जनवरी का पूछा तो शिवांगी सिंह है। 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। 2021 में, ये 22 का पूछा आपको। बाकी बात करूं मैं, भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी थी? भावना कांत बनी थी 22 मई 2019 को। इसके बाद मोहना सिंह, अवनीत चतुर्वेदी का नाम आता है। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है भावना कांत। राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह। सेलुकस निकट का राजदूत मैग्नेस्टिन कहाँ का शासक था? तो मैग स्तनीज का पूछा है। सेल्यूकस निकट का राजदूत था, ये भी यूनान का था सेल्यूकस निकेट। और राजदूत जो इनका मैग स्तनीज है, ये भी यूनानी थे। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग स्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के पास आए थे। इंडिका इनकी प्रमुख रचना है। इंडिका किनकी है? मैग स्तनीज की कृति है। सेल्यूकस एक्साइट निकेटर इनका जो पूरा नाम है, ये सिकंदर के सबसे योग्य सेनापति सेलुकस है, ये सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो भारत के जो विजित क्षेत्र है सिकंदर के, उन पर ये उत्तराधिकारी बन गए। बाद में इनको चंद्रगुप्त ने हरा दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक है। एक तो थी एमसी मैरी कॉम, उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। तो ये हो जाएंगे जो ध्वजवाहक हैं कहाँ पर? उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के टोक्यो ओलंपिक 2020 में। समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया। 2020 टोक्यो ओलंपिक है, इसका मोटो क्या है? मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन है। और टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग टाइटल है वो तुम ठान ले। 2020 का जो मास्कट शुभंकर है वो मेरिटोवा है और पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमिटी। तमिलनाडु के पुम्पुहार समुद्र तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पुम्पुहार समुद्र तट जो तमिलनाडु है वहाँ पर चित्रा पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है बंगाल की खाड़ी के किनारे। अभिधम पिटक महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में या फिर किन के बारे में वर्णन करता है? तो बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या इसमें की गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों स्वामित्व का मिश्रण हो। इन विच ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो प्रथम थोक मूल्य सूचकांक पब्लिश हुआ था जनवरी 1942 को। उसके बाद 1947 से कंटिन्यू पब्लिश हो रहा है। इसकी गणना फिलहाल 2011-12 का बेस ईयर के आधार पर की जा रही है। 13वीं सेंचुरी में मशहूर शायर कौन थे इनमें से? तो रूमी थे 13वीं सेंचुरी के शायर। मिर्जा गालिब इकबाली 19वीं सदी के। गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाया गया था। किनके सम्मान में? सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन में 1911 में इसकी एक तरीके से नींव रखी गई। इंडो सार्वसैनिक शैली में निर्मित और फिर स्टार्ट हुए कंस्ट्रक्शन 1913 में और 24 में ये कंप्लीट हुआ। आर्किटेक्ट है जॉर्ज विट्टेट। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट नई दिल्ली में। तो इंडिया गेट के डिजाइनर है वो एडविन ल्यूटियंस है और जॉर्ज विट्टेट है गेटवे ऑफ इंडिया के। और नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट संबंधित कथन है। सही कथन बताना था आपको। NCSC जो शेड्यूल्ड कास्ट है, क्या अनुसूचित जाति से संबंधित, तो ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि 2004 में गठित हुआ है।
89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के जरिए, इसमें एससी और एसटी के 2 आयोग बन गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 और जनजाति आयोग 338 ए में प्रथम अध्यक्ष सूरज भान, वर्तमान में विजय शांपला। और NCSC और पहले ये दोनों साथ में थे ना, वो 1978 वाला एक्ट है। MS एक्शन में सेल में जो डाटा एंट्री करते हैं, सेल में जो भी फॉर्मूला रहता है, डाटा है, वो आपको दिखेगा फॉर्मूला बार में ऊपर शो हो जाएगा। गोटिपुआ किस राज्य का नृत्य है? गोटिपुआ है ओडिशा का। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूड? GST में कौन सा टैक्स नहीं है इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या थे? कस्टम टैक्स है, वो GST के अंतर्गत नहीं आता है। बॉर्डर टैक्स है इंटरनेशनल। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना से बार बार आ रहा है। वाम्बे योजना दिसंबर 2001 में शुरू हुई है। मोर का हृदय, जितने भी पक्षी हैं उनका हृदय 4 चैम्बर है, तो मोर भी पक्षी है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ का, मेमाल्स का है अपना हृदय, मानव का भी। फिश का पूछे तो 2 हैं, मेड का पूछे तो 3 हो जाएगा। और ये सभी फ्रॉग है, सैलमेंडर है, इनका हृदय फ्लाइंग लिजार्ड 3 चैम्बर का है। एन आइसोक्वेंट कर्व, तो कर्व के बारे में पूछा है, जो एक आइसोक्वेंट कर्व है वो क्या है? तो एक ग्राफ पर प्लॉट की गई एक अवतल रेखा जो इनपुट के विभिन्न संयोजनों को दिखाती है, जिनके परिणाम स्वरूप समान मात्रा में आउटपुट एक ही समान, इनपुट अलग अलग दे रहे हो लेकिन आउटपुट वही आ रहा है। बादलों के प्रकार संबंधित सवाल में बता रहे स्टूडेंट ये दे रखे थे, शिरो, अल्टो, कम्बो, निम्बो। तो इनमें से बादलों का प्रकार है ये अलग अलग, जैसे हाई क्लाउड बहुत ज़्यादा ऊंचे अल्टीट्यूड पर है, वो हो जाएगा आपके साइरस। मिडिल क्लाउड हैं जो 10,000 फीट तक की हाइट पर है, वो हैं अल्टोस्टेसस, तो ये हो जाएंगे मिडिल वाले। और लो क्लाउड है जो 6,000 फीट की ऊंचाई पर है, वो हो जाएंगे आपके स्टेटस। और जो क्लाउड्स है वर्टिकल डेवलपमेंट है, और ये हो जाएंगे आपके कॉलम्स। अगला सवाल लिखते हैं, व्हाट फोर्स ड्राइव द जियोस्टोफिक करंट? भूस्थितिक धाराओं को कौन सा बल संचालित करता है? कोरियोलिस फोर्स। राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा निर्मित रानी की बावड़ी कहाँ पर है? रानी की बावड़ी बूंदी राजस्थान वाली का पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पर भूगर्भ से पैदा होने वाले किन तरंगों के द्वारा भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलती है? भूकंपीय तरंग है। भूकंपीय तरंग P और S टाइप की होती है। CBT फर्स्ट में इनके बारे में सवाल थे P और S में। P ट्रेवल है ना, सॉरी वेव है ना, ये फर्स्ट ट्रेवल करती है S वेव से। P यानी प्राइमरी जो प्रथम वेव है, S यानी सेकेंडरी है ये। व्हाट इज हाई पावर मनी? हाई पावर मनी क्या है? जो करेंसी है, नोट और सिक्के जो सेंट्रल बैंक जारी करती है, वो हाई पावर वाली मनी है। इंका जनजाति के ड्रम में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जिस पर इगुआना की खाल का प्रयोग हुआ है? तो ये कोई ड्रम है, कौन सी धातु का प्रयोग है, इंका जनजाति के द्वारा निर्मित है? कमेंट सेक्शन बताना जिनको आंसर पता है। कोविड प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए AHPI 2021 स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर किसे दिया गया है? तो डॉक्टर LH हीरानंदनी हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, ये एक्सीलेंट इन कोविड मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख अधात्विक खनिज में चूना पत्थर विकल्प दे रखा था, जिसमें धातु न हो, कुछ भी अंश नहीं हो। हीरा है, नमक, डोलोमाइट, ये सभी अधात्विक खनिज है। अंतिम सवाल, गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? 1960-61 में हुआ था। कब? 60-61 में। इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखे 50 सवाल जो 15 जून को लेवल 5 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। इन 50 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। PDF फाइल जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। जो अभी तक कैंडिडेट डाउनलोड टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। और NTP CBT फर्स्ट की PDF फाइल कैसे डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।